डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रेसिडेंशियल दौर की शुरुआत हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से कई बड़े ऐलान हुए हैं। फ्रेश अनाउंसमेंट ये है कि पूर्व डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव और रिपब्लिकन सपोर्टर तुलसी गैबर्ड को ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का जिम्मा सौंप दिया है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनाई गई हैं तुलसी गैबर्ड। नाम काफी भारतीय लग रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तुलसी गैबर्ड है कौन। इनके बारे में बताएंगे वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के लिए तो इन्हें चुना, लेकिन CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के लिए जो कश्यप पटेल का नाम आगे आया था, उन्हें ये पोजीशन क्यों नहीं मिली और उनकी जगह इसके लिए किसे चुना गया। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पहले बात तुलसी गैबर्ड की। तो तुलसी गैबर्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को हुआ था। वो अमेरिकन सामोआ में पैदा हुई थी। तुलसी वॉज रेज्ड एज अ हिंदू बाय हर मदर, जो खुद US मेनलैंड में ही पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। जैसा कि नाम से लगता है कि तुलसी का भारत से कोई कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि एज पर रिपोर्ट्स ये कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं है। एज एन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में कोई इंडियन ओरिजिन का नहीं है, लेकिन उनकी मदर इंडियन डिसेंट की जरूर है। यानी तुलसी का मैटरनल साइड कई साल पहले इंडिया से जुड़ा था। खैर, 43 साल की उम्र में 4 बार अमेरिका के हवाई से कांग्रेस का हिस्सा रह चुकी गैबर्ड का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प है। वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आर्मी रिजर्व में हैं और इराक में भी सर्विस दे चुकी हैं। हवाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 21 साल की उम्र में जगह बनाकर उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उनके पिता माइक गैबर्ड हवाई से स्टेट सेनेटर हैं और उन्होंने भी रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स का सफर तय किया है। 2020 में तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की कोशिश की थी। खास बात यह है कि तुलसी गैबर्ड पहली हिंदू कांग्रेस वुमन है। 2012 में जब 113वें कांग्रेस में उनका चुनाव हुआ, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। उस समय उन्होंने कहा था कि आई फर्मली बिलीव इन एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, यानी मुझे विविधता अपनाने में पूरा विश्वास है। कांग्रेस में पहुंचकर तुलसी ने सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकन सामोअन समुदाय के लिए भी एक इतिहास रचा। अब बात है इस नए अपॉइंटमेंट की। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि वो देश की इंटेलिजेंस सर्विसेज में बदलाव लाना चाहते हैं। उनके मुताबिक इन सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी और भरोसे की कमी है और इसलिए उन्होंने तुलसी को चुना। तुलसी खुद भी एक फॉरेन पॉलिसी स्केप्टिक मानी जाती हैं। ट्रंप ने कहा, तुलसी ने पिछले 2 दशकों से हमारे देश और उसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन की दौड़ में रहकर उन्होंने दोनों पार्टियों का सपोर्ट पाया और अब वो गर्व से रिपब्लिकन हैं। वैसे तुलसी को ये पद मिलने की वजह सिर्फ उनका पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, बल्कि ट्रंप के डिबेट प्रेपरेशंस में भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर काफी मदद की थी। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत के बाद उन्हें इसका कोई न कोई रिवॉर्ड मिलेगा। अब सवाल ये है कि तुलसी की पॉलिटिकल जर्नी तो मजबूत रही है, लेकिन इंटेलिजेंस सर्विसेज में उनका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। एक और ट्रंप देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज में बदलाव चाहते हैं, तो दूसरी ओर एक नॉन ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी स्केप्टिक लीडर को चुनकर उन्होंने एक अलग ही मैसेज दिया है। तो क्या ये मूव ट्रंप की इंटेलिजेंस रिफॉर्म एजेंडा को आगे बढ़ा पाएगा? वैसे भारतीय मूल के लोगों की जहां तक बात है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कश्यप पटेल AKA कश पटेल का नाम भी काफी चर्चा में था। कई रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया था कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में CIA चीफ हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने आखिरकार जॉन रैटक्लिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन भारतीय मूल में विवेक रामास्वामी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी को न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की कमान सौंप दी है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कीप वॉचिंग स्विच।